Hello everyone, welcome back on this YouTube channel Mommy Movements. Again I'm back with a new video and आज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट्स हैं जो एक हर न्यू मॉम के पास होने चाहिए फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। बिकॉज छोटे बच्चों का हमें समझ नहीं आता कि वो रो क्यों रहे हैं, उन्हें जो भी डिस्कम्फर्ट है उससे बचाने के लिए हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैंडी होने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप के पास ये सब प्रोडक्ट नहीं होंगे तो बच्चा आपका बहुत परेशान होगा और बच्चा परेशान होगा तो आप भी परेशान होंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस सलाइन नेजल ड्रॉप। देखो जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि अभी टाइम भी आने वाला है सर्दी का, थोड़ा सा बुखार जुकाम हो जाता है बच्चों को जब बारिश होती है, तो बच्चों की नाक आप साफ़ नहीं कर सकते, बच्चे खुद से भी साफ़ नहीं कर सकते। तो क्या होता है उनकी जब यहाँ पर पूरा जम जाता है ना, नाक बंद होने लगती है तो बच्चों को सांस नहीं आती एंड उसकी वजह से बच्चे बहुत रोते हैं, इरिटेट होते हैं और बच्चों में कुछ साई सी आवाज़ आती है, आपको उनकी सांस की आवाज़ सुनाई देगी बिकॉज उनको डिस्कम्फर्ट होगा। एंड बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम पर ना उल्टा लेटना चाहेगा। अगर बच्चा 2-3 महीने का हो गया है तो वो चाहेगा कि उसको टमी टाइम दे दो आप, क्योंकि उसको बच्चे को सांस लेने में से आसानी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सलाइन नेजल ड्रॉप्स मंगवा लेने हैं। बच्चे की दोनों नॉस्ट्रल्स में एक एक ड्रॉप डाल दो और थोड़ी देर बाद बच्चे को या तो खुद से छींक आ जाएगी या फिर आप ये ईयरबड यूज़ कर सकते हो टू रिमूव दैट पर्टिकुलर डस्ट फ्रॉम द नोज एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। मेरी बच्ची को भी परेशानी हो गई थी और मैंने इसको यूज़ किया एंड इट वर्क्स ग्रेट। साथ साथ मैं आपको एक और होम रेमेडी बता देती हूँ। जब भी बच्चे को सर्दी लगती है, जैसे कि अभी बारिश का मौसम आने वाला है, तो आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो कपूर का तेल। आपको बेसिकली सरसों के तेल को गर्म कर लेना है, उसमें कपूर डाल दो और रोज़ रात में बच्चे के यहाँ सीने पे, बैक पे और हल्का सा नाक पे उसको सुंघा सकते हो। इससे क्या होता है ना कि बच्चों को बहुत अच्छा रहता है, सर्दी भी ख़त्म हो जाती है। आप इसको मैक्स 1 वीक यूज़ करोगे, बच्चे की सर्दी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आप उसको मेडिसिन दोगे ज़ुकाम को दबाने की तो वो बच्चे को और ज़्यादा हार्म करेगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मेडिसिन। सेकेंड मेडिसिन इज़ द डायपर रैश क्रीम। मेरे पास ही हिमालय की है, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो हम बच्चे को कितना भी ना चाहें डायपर्स तो पहनाना ही पड़ता है एंड मोस्टली रात में। देखो मैं एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप दिन में बच्चे को कॉटन नेपीज पहना सकते हो, जो क्लोथ डायपर्स आते हैं वो पहना सकते हो, बट रात में ट्राई करो कि डिस्पोजेबल वाले ही पहनाओ। अब कुछ बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो उनके रैशेस हो जाते हैं, तो उसके लिए आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जब बच्चों के रैशेस होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं और माँ बाप से बिल्कुल नहीं देखा जाता है। सो यू शुड हैव दिस क्रीम। मैंने तो अभी तक करेंटली यूज़ नहीं किया, टच वुड मेरे बच्चे को नहीं हो तक रैशेस, क्योंकि मैं बिल्कुल भी दिन में बच्चे के डायपर यूज़ नहीं करती हूँ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। देखो थर्ड चीज़ जो है मेरे पास यहाँ पर नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ। देखो बच्चों का क्या होता है कि स्पेशली 3 या 4 मंथ्स तक बच्चों में कोलिक बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जो बच्चे बॉटल फीड करते हैं, फॉर्मूला फीड करते हैं, तो उसकी वजह से उनके पेट में बहुत दर्द होता है, गैस बनती है, बच्चे परेशान होते हैं, बहुत रोते हैं, की करके शोर मचाते हैं। अब उस टाइम पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, वैसे तो मार्केट में हींग रोल ऑन भी आने लग गया है। बच्चे के पेट पे हींग का रोल ऑन जो है ऐसे लगा दो और बच्चा ठीक हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, उसका कोलिक ख़त्म हो जाता है हींग से, क्योंकि गैस पास हो जाती है। अच्छा, अगर आपके पास ये सब नहीं है तो मैं जो तरीका यूज़ करती हूँ उसका होम रेमेडी कि मैं हल्के से गुनगुने पानी में, एक चम्मच में हल्का सा गुनगुना करती हूँ पानी, उस पर ज़रा सी हींग डाली, उसको घोला और बच्चे के पेट पे, उसके अम्बिलिकस के पास में, नाभि के पास में लगा दिया। बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है इससे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आई थिंक फोर्थ वन है, यस द फोर्थ वन इज़ द पैरासीटामोल। देखो ये वैसे तो बच्चों के पास होती ही है, जब उनको वैक्सीन लगती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाओगे तो वो आपको दे देते हैं, बट आपके पास खुद भी होनी चाहिए कि बच्चों को बुखार आ सकता है, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है एट दैट टाइम, तो बच्चे को इसमें से आप 2.5 ml दे सकते हो। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि आप डॉक्टर से ही पूछ के लें, बट स्टिल यू शुड हैव दिस बेसिक मेडिसिन। पैरासीटामोल देने में कुछ नहीं होगा, 2.5 ml दो उसको एंड नो इशू टू द न्यू बॉर्न बेबी। एंड कब देना है पैरासीटामोल, इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब बच्चे का फीवर 98 प्लस चला गया, 99 प्लस चला गया, 99 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, एट दैट टाइम आप ये मेडिसिन दे सकते हो। अगर 98 समथिंग पे चल रहा है तो देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम सब न्यू बॉर्न को ढक के रखना चाहते हैं, कभी बच्चा इसकी वजह से भी उसको बुखार आने लग जाता है,
ठीक है। तो बच्चों को थोड़े कपड़े कम कर दो, अगर बहुत ज़्यादा कपड़े पहना रखे हैं। अगर बहुत गर्मी है थोड़ा पंखा चला दो, थोड़ा एसी चला दो, बच्चा बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपके साथ शेयर करती हूँ कि बच्चों का क्या होता है ना, शाम के टाइम पे उनका सर थोड़ा सा गर्म हो जाता है। माथा आप छू के देखोगे तो न्यूबॉर्न्स बेबी के अंदर ये बहुत कॉमन होता है। अब इसके वजह से क्या होता है, जो मम्मी पापा होते हैं बड़े परेशान हो जाते हैं कि हाय रे बच्चे का तो सर बड़ा गर्म हो रहा है, बुखार आ रहा है, डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं, नो नीड। क्या होता है ना, बच्चों का शाम की तरफ आते आते एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो बच्चों का जो ब्लड फ्लो है वो टूवर्ड्स द ब्रेन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से गर्माहट ज़्यादा रहती है। ठीक है, बच्चे के वैसे हाथ पैर अगर आपको हल्के ठंडे ही लग रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है बच्चा। उसके लिए आप थर्मामीटर हमेशा घर में रखो कि बच्चे का फीवर चेक करते हो। नाउ लास्ट ये 2 मेडिसिन जो सप्लीमेंट है, ये मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट एंड मुझे लगता है ये हर जगह प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं डॉक्टर, बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपने डॉक्टर से एक बार रिकमेंड करके ये मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करो। सबसे पहले बता देती हूँ, यहाँ पर जो ब्रांड है दैट इज़ अ किड रिच, बट द मेन थिंग इज द विटामिन D3 सप्लीमेंट। तो विटामिन D3 बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, उनकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि पहले के ज़माने में तो बच्चे बिल्कुल खुले में रहते थे, तो उनको कहीं भी ना सनलाइट का थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल जाता था, बट आजकल सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम मिलता है और हार्म भी कर रही है बच्चों की स्किन को सनलाइट, तो हम उनको डायरेक्ट सनलाइट पे लेकर नहीं जाते हैं, बच्चे पूरे ढके हुए रहते हैं। तो बच्चों के अंदर विटामिन D की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी बोन्स वीक हो सकती है। विटामिन D की कमी की वजह से आपको शायद पता भी होगा, बीमारी होती है जिसको बोलते हैं रिकेट्स बच्चों के। तो विटामिन D अगर मदर के अंदर कम रहा हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो भी बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, सिर्फ अपना ही दूध दे रहे हो, तब भी आपको विटामिन D देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क इज़ वेरी गुड, वेरी न्यूट्रिशियस, बट जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें विटामिन D नहीं होता है, बट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड द लास्ट वन इज़ द ये आयरन की ड्रॉप्स, फेरम एस्कॉर्बेट ड्रॉप्स। यहाँ पर ओरोफेर मतलब का ये ब्रांड का है, पर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो कि दोनों ही 0.5 ml दिया जाता है बच्चों को। अब जब आप अपने डॉक्टर के पास जाओ तो आप उनसे पूछ सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये मेडिसिन क्यों दी जा रही है। बच्चों के अंदर आयरन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। देखो, अगर बच्चा प्री टर्म हुआ है, जल्दी पैदा हो गया, मतलब जितना टाइम था 9 मंथ से पहले हुआ, तो क्या होता है ना, बिल्कुल एंड ऑफ द डिलीवरी एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर में जब आते हैं तब मदर से बच्चे में आयरन जाता है। अब पहले ही डिलीवरी हो गई तो फिर बच्चे को तो आयरन मिला नहीं, बच्चे के अंदर आयरन की कमी रहेगी, तो इसीलिए दिए जाते हैं ये ड्रॉप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि बच्चे को देने की ज़रूरत क्या है आयरन। देखो, बच्चों को आयरन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट कराना है, उनके अंदर खून की कमी नहीं होनी चाहिए, खून की कमी हुई तो एनीमिया हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए बच्चे को 3 से 4 मंथ में जब बच्चा आता है तब आयरन का ड्रॉप देना शुरू करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए इफ़ यू हैव अ न्यू बॉर्न। So if you love watching this type of videos, do not forget to subscribe my YouTube channel right now. And अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डाउट है, मुझसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर न्यू बॉर्न एज वेल।